देश में कोविड का कहर लगातार जारी है। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के टीके का पहला भंडारण ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में होगा। करीब 15 दिन का वक्त इसकी तैयारियों में लग सकता है। तो इसी पर कोविड को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के टीके का पहला भंडारण ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में होगा। करीब 15 दिन का वक्त इसकी तैयारियों में लग सकता है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि जब दिल्ली में टीका उपलब्ध होगा तो महज कुछ सप्ताह में ही पूरी दिल्ली का टीकाकरण हो जाएगा। इसके पीछे एक वजह दिल्ली में जमीनी स्तर तक रीच और आउटरीच पॉइंट सक्रिय रहना है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अस्पताल से स्टोरेज फैसिलिटी के लिए जगह मांगी गई थी। अस्पताल की मेन बिल्डिंग से अलग एक यूटिलिटी ब्लॉक है, उसे हिस्से को स्टोरेज फैसिलिटी के लिए हैंडओवर किया गया है। अस्पताल के ग्राउंड, फर्स्ट और थर्ड फ्लोर स्टोरेज के लिए दिया जाएगा। तीनों फ्लोर मिलाकर करीब 7 से 8,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र होगा और यहाँ कोविड टीके से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए जगह रखी गई है। जानकारी है कि टीका को लेकर यह अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा केंद्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 करोड़ आबादी के लिए टीका सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्थान है। अधिकारी ने बताया, करीब 15 दिन पहले दिल्ली सरकार की टीम निरीक्षण करने आई थी। टीका के स्टोरेज के लिए बड़े साइज के डीप फ्रीजर्स इस्तेमाल होंगे। फ्रिज के हिसाब से दरवाजों को भी बदला जा रहा है। उधर टीका आने से पहले ही दिल्ली सरकार राजधानी को प्राथमिकता देने की मांग करने लगी है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में लाना बेहद जरूरी है। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र दिल्ली को प्राथमिकता देते हुए टीकाकरण कार्यक्रम में पूरी मदद करेगा। बहरहाल लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए कोरोना को नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क, आरएन न्यूज। तो रिपोर्ट में आपने देखा, कोविड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कोविड जो है अपने आगोश में सभी को लेता जा रहा है। एक तरफ प्रदूषण भी है, दूसरी तरफ कोविड भी है। चूंकि सर्दी का भी समय स्टार्ट हो गया है और ऐसे में सर्दी जुकाम तमाम वायरल जैसी चीजें शुरू हो गई हैं और ऐसे में कोविड का जो कहर है बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर उपासना अरोड़ा स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कोविड की भी जानकारी रखती हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले डॉक्टर उपासना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। डॉक्टर उपासना जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, चूंकि लगातार कोविड का जो कहर है बढ़ता ही जा रहा है, सभी को पता है एहतियात के तौर पर, तो एक बार फिर मैं चाहता हूं आरएन न्यूज के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले जो लगातार मास्क की बात आती है और 2 गज दूरी की बात आती है, उनसे लगातार एहतियात बरतने की बात की जाती है, तो क्या क्या इसमें उपाय हैं, किस तरह से इससे बचाव किया जाए? आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताएं। सर बिल्कुल, जितनी भी एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े जितने भी बुजुर्ग हैं, सब तक ये बात बिल्कुल सहमत हो चुकी है कि 2 गज की दूरी हमारे जीवन के लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। हमारा पूरा विश्वास है कि हम इस कोविड से, इस 2 गज की दूरी रहने से बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। पल पल में आप जितना ज्यादा से ज्यादा हाथ धो सकते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज मास्क नहीं लगाते हैं तो एक दूसरे की सांस से हमें जितने भी जर्म्स कैच कर सकते हैं, हम जो कि हमें नजर ही नहीं आते, हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ नेगेटिव चीज अपने लिए एक्सेप्ट करी है। तो बहुत जरूरी है ये सब। हाथ धोते रहिए, अपने डिस्टेंस को बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए। और अगर आप मास्क नहीं लगा सकते, कई बार होता है कि हमें सांस नहीं ली जाती है मास्क में, तो आप रुमाल रख लीजिए। और मोदी जी ने तो बहुत अच्छे से पहले भी बताया था कि अंगोछा वो उस गले में लेते हैं और वो भी चेहरे पे बांध लेते हैं। तो कुछ भी, किसी भी रूप में एक डिस्टेंस क्रिएट रखने के साथ साथ आप चेहरे को ढक कर रखिए कि सांस के थ्रू हम गलत चीज, जर्म्स अपने साथ इनहेल ना कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है। चूंकि डॉक्टर उपासना जी, लगातार जो है कोविड का कहर तो बढ़ ही रहा है और आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो कोविड के लिए स्किन के द्वारा कैसे कोविड ना फैले, चूंकि सैलून पर जाते हैं और शेव वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके द्वारा भी कोविड फैलता है, किसी भी कड़ के द्वारा भी कोविड फैल जाता है, तो ऐसे में किस तरह से इससे बचा जा सकता है?
सर बिल्कुल हम बार बार सबको बोलते हैं कि अभी सैलून इतने सेफ नहीं है। लोगों ने अच्छी तादाद में जाना फिर से शुरू कर दिया है, बिकॉज शादियां आ गई हैं घर में सबके, और सबने सोचा है कि मास्क लगाएं, ग्लव्स पहन ले, कैप लगाएं और जाकर अपना काम करा के आ जाए। लेकिन मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जितना भी अच्छे से अच्छे सैलून हैं वो अपनी तरफ से अच्छी सेवाएं सबको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक एक इंसान के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल अभी मत जाइए, जितनी भी कोशिश है घर में कीजिए। आप सब वैसे भी अपने सब में बहुत सक्षम है, बहुत सुंदर लगते हैं, घर में ही उपचार कीजिए। आप सैलून जाके शेव मत करवाइए, घर पे ही कुछ सामान का प्रयोग करके रखिए। जल्दी से जल्दी ये बीमारी ठीक होगी और हम सबको आशा नहीं, बिल्कुल दृढ़ है हमारा कि हमारे देश से ये बहुत जल्दी जाएगी। सैलून की तरफ नहीं भागिए, अच्छी सब्जियों का सेवन करिए। चेहरे पर घर पे लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारी रसोई में, हमारे बाजार के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें बहुत सुंदर बना के रख सकते हैं। तो सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि बिल्कुल भी अभी सैलून की तरफ मत भागिए, बिल्कुल भी बाहर मत जाइए। बिल्कुल उपासना जी, चूंकि ये चीन के वुहान से शुरू हुई है ये महामारी और लगातार इसने अपनी आगोश में तमाम राज्यों को, पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है। लगातार जो है जिस तरह से कोविड की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और लॉकडाउन भी लगाया गया लॉकडाउन के चलते, ताकि जो इसकी रफ्तार है वो थोड़ी थम जाए, और थमी भी, लेकिन फिर से इसकी रफ्तार जो है, चाहे राजधानी दिल्ली की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, फिर से अपनी स्पीड में आ गई है। और इसकी वजह ये मानी जा रही है कि प्रदूषण के चलते जो है फिर से इसकी जो शक्ति है, कह सकते हैं इसकी जो क्षमता है, फिर से बढ़ने लगी है। तो प्रदूषण और कोविड से फिर भी अपने काम पर निकले हैं, क्योंकि वही बात है, बेरोजगार हो गए थे, काम छूट गया था, तो लोगों ने फिर से जाना शुरू कर दिया। लेकिन बेवजह बिल्कुल जाना हम सब के लिए खतरनाक है। हमारे एक घर का सदस्य भी अगर ये इन्फेक्शन घर लेकर आ रहा है तो उसकी चपेट में हमारा पूरा परिवार आ जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि बेफालतू में बाहर किसी काम के लिए मत जाइए, क्योंकि आप एक सदस्य से पूरा घर परिवार जुड़ा है। तो बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम ये सब चीजें भूल गए हैं कि ऐसा लगा कि थोड़े दिनों के लिए लोगों ने सोचा कि कोविड है, गर्म पानी पी लिया, हल्दी का सेवन कर लिया, काढ़ा पी लिया, उसके बाद सबने छोड़ दिया उसको कि नहीं अब सब ठीक हो गया। कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। एक टाइम पे थम गया था, लेकिन फिर से बाहर अगर हम जाकर देखें तो बहुत बुरी तरीके से ये बिल्कुल रफ्तार से फैला है। इवन हमारे भी मिलने जुलने वाले बहुत लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज है। अगर आप इसको सही वक्त पे, सही तरीके से अगर नहीं संभालते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान देगा। उपासना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रदूषण भी है और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग मरीज हैं जिन्हें अस्थमा की परेशानी है, और सर्दी भी है, वायरल आम हो गया है, लगातार फैलता जा रहा है। चूंकि आप डॉक्टर हैं, आपको पता ही है, सर्दी जुकाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में उनके लिए मैं चाहूंगा आरएन न्यूज के माध्यम से बताएं कैसे बचाव जरूरी है और किस तरह से वो अपना बचाव करें। सर वैसे तो सबको बहुत अच्छे से पता है, सब बहुत समझदार हैं, फिर भी एक बार मैं भी अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूंगी। गर्म पानी का सेवन जरूर करें, नमक डाल के अपने को गरारे, दिन में 2 से 3 बार, जितना भी आप अधिक से अधिक कर सकते हैं वो जरूर करें। कच्ची हल्दी सब्जी वालों के पास जरूर मिलती है। कच्ची हल्दी का सेवन हमारे शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए तो बेटर है ही है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी अच्छी पावर्स हैं जिनको जागृत करता है। तो कच्ची हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इवन मोटी इलायची, अगर इसका मिला के एक गर्म पानी हम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को दें तो ये हमारे शरीर के लिए आम टाइम पे भी बहुत अच्छा, और इस टाइम पे तो ये रामबाण है। तो मेरी सबसे एक आग्रह है कि दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी, काली मिर्च, मोटी इलायची, हल्दी, कुछ भी जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, आप वो डालकर उसका एक काढ़ा बनाइए, और धीरे धीरे जैसे हम चाय पीते हैं एक एक घूंट, धीरे धीरे उसका सेवन जरूर करिए। उपासना जी, अगला मेरा सवाल है बच्चों को लेकर। चूंकि बच्चे हैं, नासमझ होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है, और कोविड फैल भी रहा है, जहां तक की बात है बच्चों को अब समझ भी हो गई है, फिर भी कुछ जगह जैसे देहात हो गए, गांव हो गए, उन जगहों पर अभी बच्चों को कोविड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप एक बार बच्चों को भी, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक बार बताएं किस तरह से वो बचाव करें अपने बच्चों के लिए, कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी हैं जिससे बच्चों को कोविड या कोई भी महामारी है, कोई भी वायरल है, फ्लू है, उससे बचाया जाए।
देखिए सर, मैं बहुत सारी एनजीओ हैं जिनके जी, साथ मैं एज अ वुमेन्स पावर भी काम करती हूँ। हमारे जी, डिजायर ग्रुप हैं जिनके साथ मैं एज अ वुमेन पावर वर्क करती हूँ। गांव देहातों में जाकर भी उनके साथ बहुत सारी मैंने उनको क्लासेस दी हैं इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड। तो जी, उनको भी मैं आज यही बोलूंगी कि बच्चों को सिखाने का तरीका उन्हीं की पहचान से होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो उनको कुछ ऐसा बताएं कि पल पल में उन्हें हाथ धोना है, मुंह पे गंदा हाथ नहीं रखना, क्योंकि गांव में हम ये सब चीजें नहीं ध्यान कर पाते। इवन हम रोज की लाइफ में शहर में भी नहीं कर जी, पाते जी, हैं। जी, लेकिन बिल्कुल। फिर वही वाली बात है कि वहां तक शिक्षा अधूरी पहुंची है। धीरे धीरे पहुंच रही है। मोदी जी ने बहुत सारे अध्ययन ऐसे चलाए हैं कि गांव तक बहुत सारी शिक्षा पहुंच रही है, सब कुछ उन्हें बताया जा रहा है। तो बेसिकली हाथ धोएं बार बार, बच्चों को मुंह पे बार बार हाथ ना लगाने दें, अच्छा खान पान दें, क्योंकि अच्छा खान पान देंगे तो उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहेगी। और हल्का फुल्का बुखार भी हो जाता है कई बार, और हमें लगता है, एक वहम चढ़ता है कि नहीं कोरोना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बुखार चल रहे हैं, फ्लू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है, बहुत सारे बुखार हैं ऐसे। तो बस यही है कि अगर आप पल पल में अच्छे से तरीके से हाथ धोएंगे, अच्छा खान पान करेंगे, गर्म पानी पिएंगे। सभी माएँ अपने बच्चों को अपने हिसाब से खेल खेल में ही उनको समझाएं कि हाथ धोना है इस टाइम पे, क्योंकि हाथ में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जगह जगह बहुत सारी चीजों के साथ हमारे हाथ में आ जाते हैं। चूंकि उपासना जी, प्रदूषण के साथ साथ कोरोना हो, सर्दी हो, अब जो है तमाम चीजें चरम पर हैं और लगातार फ्लू फैलने लगे हैं। फैलने ऐसे लगा है, में हाँ जी। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए किस तरह से सेवन करें, खाने का सेवन क्या है, काढ़ा किस तरह से लेना है। तो मैं चाहूंगा आप अपने जी, शब्दों में एक बार दर्शकों को बताएं किस तरह से सेवन करना है, खाने का सेवन कैसे करना है, बिल्कुल, सब्जियों को किस तरह बिल्कुल से सर, वॉश करना है। कोशिश करिए बाहर की चीज़ें बिल्कुल जी, भी ना खाइए जी, आप, क्योंकि इस टाइम पे हमें पता नहीं है किसको नॉर्मल फीवर है और किसको कोविड है। जी, क्योंकि जी, ये जी, भी बुखार आम बुखार की तरह है, हम नहीं पहचान पा रहे। पहले तो हमने सुना था, हमें डॉक्टर्स भी बताते थे, हमें जितने भी लोग हैं वो सब यही बताते थे कि स्मेलिंग पावर कम हो जाती है, जी, हाई फीवर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी इसके जो लक्षण हैं वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सब लोगों पर होते हैं। तो सब लोगों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि बाहर का खान पान कम से कम करें। घर परिवार को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, अपने घर के सभी सदस्यों को घर का बना खाना खिलाएं। साफ तरीके से सब्जियों को धोएं। सब्जियों को आप मीठे सोडे से धो सकते हैं, नमक से धो सकते हैं, गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सब्जियां कैसी हैं। उनको अच्छे तरीके से साफ करके यूज करिए, और कोशिश करिए कि ये मांस मछली, कहने को कहा जाता है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है, अंडा मांस मछली, ये हो सकता है ये बाहर किसी को लगता है होता है और किसी को, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये हर परिवार का अपना एक सोच है कि हमें खिलाना चाहिए या नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, दालों का सेवन करते हैं, हष्ट पुष्ट खाने का सेवन करते हैं, गर्म पानी का सेवन करते हैं, और रेगुलर दिन में एक बार आप अपना काढ़ा फिक्स कर लीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपनी सेहत को बहुत बेहतरीन बना के रखेंगे। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि ये जड़ी बूटियां हमारा साथ पहले भी देती थी और आज भी दे रही हैं। बिल्कुल उपासना जी, आपने बहुत अहम बात बिल्कुल कही। जी। अगला सवाल, जिस तरह से आपने अंडा मांस मछली की बात कही, अगला सवाल मेरा जी। ठीक उसी को लेकर है। तमाम दर्शकों का ये जी। सवाल है कि जी। कोविड का समय चल रहा है और कोविड के समय में अंडा मछली जिस तरह से उसका सेवन किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में अंडा मछली मांस का सेवन करना कोविड के समय में उचित है या फिर इसका भी परहेज करना जरूरी है? सर देखिए, मैं अगर सोचूं तो मैं अपने परिवार में नहीं चाहूंगी कि मैं अभी ये सब खाऊं। जी, जी, लेकिन फिर वही वाली बात है, किसी का ये कहना होता है कि बहुत पौष्टिक आहार है, जी। तो इसमें मैं टिप्पणी इसलिए नहीं देना चाह रही नहीं, हूँ नहीं, क्योंकि हो सकता है कोविड की नजर वैसे से। नहीं खाना चाहिए। अगर आप हरी सब्जी दाल पर ही अगर रहे तो मेरे हिसाब से, जी, मैं जनता के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप दूध, दही, सब्जियां, हरी सब्जियां, दालें, ड्राई फ्रूट्स, इन सब पे निर्भर रहते हैं, तो मेरा हिसाब ये कहता है कि ज्यादा आपके लिए पौष्टिक है। और दिन में एक बार काढ़ा जरूर पीना है। कच्ची हल्दी का सेवन इस टाइम आपके लिए रामबाण है। आप घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग से पता कर लीजिएगा, हर बंदा आपको यही बोलेगा, कच्ची हल्दी का सेवन सब्जियों में डालिए, उसको गर्म पानी में बॉईल करके पीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और मांस मछली
हो सके तो थोड़े वक्त के लिए अवॉइड कर दीजिए। अगर आपका उससे लगता है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तो थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। उपासना जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि अगर इस समय में कोविड का समय चल रहा है और ऐसे में अगर किसी को हल्का फीवर आ जाता है या फिर छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो लोग जो है बुरी तरह से जो है अजीब सा बिहेव करने लगते हैं और जो है डरने लगते हैं कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहोगे आप? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको फीवर हुआ है तो आपको कोविड ही हो, कोरोना ही हो। नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। एक जुकाम होने से भी शरीर में हरारत हो जाती है, हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, मे बी कोई स्टमक इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन में आपको फीवर आ ही जाता है। तो इतना घबराइए नहीं, अपने आप को 2-3 दिन आप अच्छे तरीके से ट्रीट करिए। पंखा चला के मत सोइए, मच्छरों से थोड़ा सा दूर रहिए, कमरे को अच्छे से साफ करके सोइए। 2-3 दिन चेक करिए कि आपका फीवर क्या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। टेम्परेचर पूरे दिन में 3-4 बार चेक करिए आफ्टर 4 to 6 आवर के डिस्टेंस पर कि आपका टेम्परेचर कितना स्टेबल है। उसके बाद आप एक फीवर की दवाई तो नॉर्मल, क्योंकि फ्लू के अंदर भी हम वही दवाई खा रहे हैं और कोविड के अंदर भी वही दवाई खा रहे हैं। बस 2-3 दिन में जैसे ही आपको अपने सिम्टम्स चेंज नजर आए फिर आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम घबराइए नहीं, ना ही सामने वाले को घबराने दें, ना खुद घबराए। एक आध दिन अपने आप को ट्रीट करें और गर्म पानी जरूर पीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोविड, मतलब अपने अंदर से भी हमें लगता है कि घबराहट होती है कि हमें लग रहा है कि कोविड है, तो आप गर्म पानी पहले दिन से पीना शुरू करिए, क्योंकि गला अगर हमारा ठीक है तो हमारे शरीर का सारा सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। तो कोशिश करिए अपने गले को हमेशा परफेक्ट रखिए। उपासना जी, अगला सवाल मेरा ये है, चूंकि आपने बात कही लॉकडाउन के खुलते ही लोगों की भीड़ जुटने लगी, मार्केट में लोग पहुंचने लगे, इस प्रोडक्ट को एक शख्स ने छुआ फिर उसी को अगले ने छू लिया, तो ऐसे में बचने के लिए क्या पता किसे क्या प्रॉब्लम है, किसको फीवर है, किसे कोविड के लक्षण है, तो इस चीज से बचने के लिए उस शख्स के लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो फिर वही वाली बात है, हमें पता ही नहीं लगा कि चेन आगे से आगे कैसे आई। घर आते ही आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर आते ही आप सबसे पहले अपने पहने हुए कपड़ों को उतार के दूसरे नए साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। अपना हाथ मुंह पैर धो लीजिए। अगर आप नहा सकते हैं तो आप नहा लीजिए। हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। अगर आप फोन अपने साथ लेकर गए हैं उसे भी क्लीन कर लीजिए। थोड़ी एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। और वो इसी तरीके से है, जब आपने नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, गर्म पानी आते ही पी लिया, तो अगर हम कोई इन्फेक्शन थोड़ा सा लेकर भी आए हैं जो सांस के थ्रू हमारे अंदर चला गया है, तो वो ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना, वो स्टार्टिंग में वो गले तक ही होता है, वो एकदम हमारे पेट तक नहीं पहुंचता, तो उसको आप वहीं के वहीं डिसॉल्व कर दीजिए। तो ये थोड़ा बहुत केयर करने से हम थोड़े सुरक्षित तो हो ही सकते हैं। बाकी तो सबके अपने अपने विश्वास हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, आके कपड़े चेंज करिए, गर्म पानी पीजिए और नहा लीजिए या हाथ मुंह पैर धो लीजिए। उपासना जी, मेरा आखिरी सवाल नहीं है, बस मैं ये चाहूंगा आप आरएन न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये संदेश दें कि कोविड का समय चल रहा है और ऐसे में किस तरह से कोविड से बचें, क्या क्या उन्हें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है इस समय में। जी सर, सभी जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपने दिल से आप सबको ये बोलती हूँ कि अपने परिवार का और अपना पूरा के पूरा ख्याल रखिए। आप एक परिवार के सदस्य से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और घबराइए नहीं। नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको कोविड ही हो। आप गलत बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम मत लाइए और हमारा देश सब जुट होकर इस परेशानी के साथ लड़ रहा है और बस बहुत ही कामयाबी बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली है। गर्म पानी पीजिए, घर की जड़ी बूटियां यानी जैसे काली मिर्च, मोटी इलायची, अदरक, हल्दी, दालचीनी, इन सब का सेवन अपने खान पान में जरूर करिए। हो सके तो इस टाइम अंडा, मांस, मछली से कुछ डिस्टेंस अगर बना के रख सकते हैं तो जरूर रखिए। हश पुश खाना खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उपासना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को सुझाव देने के लिए। तो डॉक्टर उपासना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो साफ तौर पर कोविड को लेकर अपने सुझाव दे रही थी तमाम दर्शकों को। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड से बचा जा सकता है। ऐसे समय में कोविड ने द्वारा दस्तक दे दी है, रफ्तार पकड़ ली है, तो आप अपना और अपने परिवार का साफ तौर पर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आपको लगता है कि इससे कोविड फैल सकता है। तो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। नमस्कार।